हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आज हम इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें, ये कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 में भी नन हिंदी के रूप में कार्य करता है, जो बिहार बोर्ड के लिए खास करके बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन में कहता है कि निंदा है। देखिए, ये 2018 में बिहार बोर्ड में पूछ चुके हैं, प्रथम पाली में पूछे हैं। क्या कहता है? निंदा है। ए, ईर्ष्या की माँ का नाम। बी, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम। सी, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम। डी, ईर्ष्या की नानी का नाम। देखिए, अगर आप ईर्ष्या पढ़े हैं, ईर्ष्या का मतलब एक पर क्या होता है? जलन होता है। यानी अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर जलता है तो उसे ही ईर्ष्या कहा जाता है। सपोज कीजिए कि आपके घर आपका पड़ोसी कुछ काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि वो बहुत ही आगे बढ़ रहा है, और अगर दूसरा पड़ोसी उसको देखकर जलता है, उसे ये लगता है कि उसका जैसा है, मेरा क्यों नहीं। जिस तरह से इस कहानी में वकील साहब का हुआ और एजेंट का हुआ। वकील साहब हमेशा क्या करते थे? उसको देखकर, एजेंट साहब को देखकर जलते थे। इसीलिए कहा गया कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, मतलब निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वकील साहब ए, ईर्ष्यालु है। बी, परोपकारी है। सी, उदासीन है। डी, राजनीतिक है। चूंकि ये जो कहानी है आपका वेश किस पे है? ईर्ष्या पे है। इसीलिए वकील जो है वो क्या थे? ईर्ष्यालु थे। क्या थे वो? ईर्ष्यालु थे। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 का ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। ए, उपन्यासकार। बी, कहानीकार। सी, निबंधकार। डी, कवि। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको पता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ये कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है। ए, महात्मा गांधी की। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। सी, दिनकर की। डी, निराला की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है? यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। यह पंक्ति है। ए, मौत से तुंग की। बी, लेनिन की। सी, नीत्शे की। डी, कार्ल मार्क्स की। डी किसकी? कार्ल मार्क्स की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीत्शे की। क्या हो जाएगा? नीत्शे की। यह पंक्तियां किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। ए, बंगाल में। बी, उत्तर प्रदेश में। सी, बिहार में। डी, दिल्ली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। लेखक के अनुसार निंदा की मां है। ए, ईर्ष्या। बी, प्रशंसा। सी, खुशी। डी, हंसी। बोल रहा लेखक के अनुसार ईर्ष्या का क्या है? लेखक के अनुसार निंदा का जो माँ है उसे किसको कहते हैं? तो ईर्ष्या को कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ईर्ष्या का संबंध होता है। ए, प्रेम से। बी, हर्ष से। सी, प्रगति से। डी, प्रतिद्वंद्विता से।
क्या? प्रतिद्वंदिता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? प्रतिद्वंदिता से। देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ए, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बी, जिसके प्रति उसका जन्म होता है। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ईर्ष्या सबसे पहले जलाने का काम किसको करता है? जो जिसके मन में ये जन्म लेता है, यानी जो ईर्ष्या करता है सबसे पहले वही जलता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है? ए, कहानी। बी, निबंध। सी, रेखाचित्र। डी, उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, सवाल नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निबंध। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? ए, रामधारी सिंह दिनकर। बी, प्रेमचंद्र। सी, आचार्य शिव पूजन सहाय। डी, वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर 12 में क्या कहता है। सवाल नंबर 12 में है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? ए, डॉक्टर। बी, शिक्षक। सी, बीमा एजेंट। डी, फौजी। अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर उसको भी पढ़ने का मन नहीं करता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसका व्याख्या का वीडियो दिया गया है और प्रश्न उत्तर के साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या करते थे? बीमा एजेंट थे। क्या थे वो? बीमा एजेंट थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर क्या करेंगे 13, देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 13। ये रहा सवाल नंबर 13। देखिए क्या कहता है। रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है? ए, अशोक का शास्त्र त्याग। बी, विक्रमशिला। सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। डी, हौसले की उड़ान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। 14 में सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। ए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बी, चिकित्सा का चक्कर। सी, दीदी की डायरी। डी, खेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो क्या करता है आपके जो संतुलित जीवन को जीने के लिए क्या करता है, उत्साहित करता है। वो कितना नंबर में? ए नंबर में, मतलब ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी ... खास योगदान देती है। ए, परमात्मा। बी, अंतरात्मा। सी, योग्यता। क्या हो जाएगा? योग्यता। डी, बौद्धिकता। क्या हो जाएगा? बौद्धिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? अंतरात्मा। क्या हो जाएगा? अंतरात्मा। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण 15 सवाल। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 15 में से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो अभी बोर्ड के एग्जाम में व्यस्त हैं, खास करके बिहार बोर्ड और कक्षा 8 के भी सहपाठी अपने फ्रेंड तक इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।